हे कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हमें तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 2 इंटू ए रेस टू द पावर 22, और तीसरी टर्म है 4 इंटू ए रेस टू द पावर 26। हमें इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो कांस्टेंट वाली पार्ट है, जैसे कि इस केस के अंदर है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो हम पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो गया 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो जो कांस्टेंट का नंबर आएगा वो तो आएगा 8। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पर है ए स्क्वायर, A22 और a की पावर 26। तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहां पे लिखेंगे a और फिर जितनी भी पावर है उन सबको हम कर लेंगे ऐड। तो a की पावर आएगी 2 प्लस 22 प्लस 26। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 इंटू ए रेस टू दी पावर 2 प्लस 22, ये हो जाएगा 24, 24 प्लस 26 ये हो जाएगा 50। तो इसका आंसर आ जाएगा a रेस टू दी पावर 50। इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे कि पहले दोनों के दोनों कांस्टेंट के जो नंबर है हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2/3 इंटू -9/10, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करते हैं, हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर। हमने क्या किया है कि हमने सबको इधर उधर करके लिख दिया, मतलब शफल करके लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया। हमने दोनों कांस्टेंट को साथ में लिखा, दोनों x की टर्म को साथ में लिख लिया और दोनों y की टर्म को साथ में लिख लिया, जिससे कि हमारे लिए मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो फ्रैक्शन वाले नंबर है, हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन वाले नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम सिंपली उनको कैंसिल कर देते हैं। मतलब जैसे देखो हमें पता है कि यहाँ पे 2 है, तो 2 1 2 और 2 5 10, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 2 इंटू 1 2 होगा और 2 5 10। सेम वैसे 3 और 9 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 3 और 3 3 9। तो इधर से कांस्टेंट का टर्म क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो 1 1 है, इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर है माइनस का साइन, तो यहाँ आएगा -9 है, मतलब 9 कैंसिल होके बच गया था ऊपर 3, तो न्यूमरेटर के अंदर आएगा 3 और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 5। तो जो कांस्टेंट नंबर आएगा इसमें से वो आएगा -3/5। ठीक है, इसके बाद हम बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसे होता है कि x इंटू एक्स स्क्वायर, तो तब क्या होता है, तब दोनों की पावर हो जाती है ऐड। तो ये हो जाएगा x की पावर, यहां पर पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे पावर 1, तो 1 + 2 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा x³। सेम वैसे यहाँ पर y इंटू वाई स्क्वायर है, तो y की कुछ भी पावर नहीं है यानी कि y की पावर है यहाँ पे 1, तो y रेज़ टू द पावर 1 इंटू वाई की पावर 2, तो ये दोनों पावर हो जाएंगी ऐड, तो यहां पर आएगा y³। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हमें ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था हम वैसे ही करेंगे। पहले हम लिख लेंगे दोनों कांस्टेंट नंबर, तो ये हो गया -10/3 इंटू 6/5। इसके बाद हम दोनों p की टर्म्स लिखेंगे, तो इधर है सिर्फ p और इधर है p³। इसके बाद हम दोनों q की टर्म लिख लेंगे, तो यहां पर है q का क्यूब, तो हमने लिख लिया q³ इंटू q, जो कि है इधर। ठीक है, हमने सबको सॉर्ट करके लिख लिया। इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम ये दोनों फ्रैक्शन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे कैंसिल। तो हमें पता है कि 5 और 10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 5 से, मतलब 5 1 5, 5 2 10। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 1 3, 3 2 6। तो न्यूमरेटर के अंदर आ गया 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4, और क्योंकि माइनस साइन है तो यहां पर आएगा -4। तो कांस्टेंट का नंबर आ गया इधर -4 इंटू p³। तो ये क्या होगा, दोनों की पावर हो जाएगी ऐड, यहां पे होगी पावर 1, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा p रेज़ टू द पावर 4। फिर इसके बाद है q³ इंटू q, तो इधर भी दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 1, तो पावर हो जाएगी 4, तो इधर आ जाएगा q रेज़ टू द पावर 4। तो आंसर आ गया -4 इंटू p रेज़ टू द पावर 4 इंटू q रेज़ टू द पावर 4।
इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें ये चार टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है। क्या क्या है? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और जितनी भी पावर है सबकी वो सब हम कर लेंगे ऐड। मतलब एक्स की पावर में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? इन सब का सम हो जाएगा 10। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 4, 6 प्लस 4 10। तो इसकी पावर आ गई 10। तो इसका आंसर आ गया एक्स रेज टू द पावर 10। अब देखो इसको जैसे हमने ऐड किया ना, तो इसको ऐड करने का सिंपल वे क्या हो जाता, हम 1 प्लस 4 को ऐड कर लेंगे तो यहां से आएगा 5 और 2 प्लस 3 ऐड कर लेंगे तो यहां से भी आ जाएगा 5। तो 5 प्लस 5 क्या होगा? 10। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ गया अपना एक्स रेज टू द पावर 10। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हमें कुछ ऐसी टर्म दी हुई है और हमें कहा हुआ है कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर x इक्वल्स टू 3 और सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर हम 3 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट हम ओपन कैसे करते हैं? देखो ये टर्म है, इस टर्म को हम 3x को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, उसके बाद 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। ठीक है, तो इसको करते हैं हम 3x इंटू 4x। रफ में करते हैं 3x इंटू 4x। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट नंबर को हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 इंटू 4 तो ये जाएगा 12 और x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, तो 3x इंटू 4x ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब बीच में माइनस का साइन है तो यहां आएगा माइनस 3x इंटू 5। तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x इंटू 5 को, देखो यहाँ पे x की तो कोई टर्म है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम करेंगे सिंपली 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15 और इसके बाद आ जाएगा x। तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 15x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -15x प्लस 3। तो इस तरीके से हम करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा हुआ था कि x की वैल्यू है 3। तो जहां जहां पर भी x है वहां पर हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, यानी कि 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 12 x की जगह हम ऐसे लिखेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, x की जगह हम पुट करेंगे 3 और यहां पर x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर -15 इंटू एक्स। अब x की जगह हमें क्या डालना है? 3। तो 15 इंटू 3 प्लस 3। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो हम ऐसे लिखेंगे 12 इंटू 9 माइनस 15 इंटू 3, तो ये होता है 45। तो यहां पे आ जाएगा 45 प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 12 इंटू 9, मतलब 12 और 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 इंटू 9 ये क्या होता है? ये होता है 108 माइनस 45 प्लस 3। तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो +3 माइनस 45। प्लस वाले नंबर एक साथ और माइनस वाला हम थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे। ठीक है, अब 108 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 111 माइनस 45। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 111 में से हम माइनस करेंगे 45 को, तो इधर आएगा 6 और इधर भी आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आ गया 66। तो जब x की वैल्यू होगी 3 तब इस पूरी टर्म की, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 64। अब सेम वे से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 1/2। तो जहां जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर हम लिख देंगे 1/2। तो हम यहां पे लिखेंगे 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। तो यहां पर हमने क्या किया, सिंपली जो एक्सप्रेशन थी उसके अंदर जहां जहां पर x था, x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब देखो कोई फ्रैक्शन का नंबर होता है ना, उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जैसे ये है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली 1/2 इंटू 1/2। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4।
तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब यहां पर है -15 इंटू 1/2, तो इसको हम लिख लेंगे 15/2, फिर +3। ठीक है, इसके बाद ये दोनों नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 4 और 4 3 12, तो यहां से आ गया 3, तो ये इक्वेशन बन गई 3 + 3 -15/2, यानी कि 6 -15/2। अब यहां पे फ्रैक्शन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन के नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे होता है 1, तो इसके नीचे आ गया 1। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं? जो दोनों डिनोमिनेटर है, हम इन दोनों डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। इसके बाद हम क्या करते हैं? एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी हम करेंगे 1 से डिवाइड। इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, जो कि है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? 2 × 6 यानी कि 12। तो हम यहां पे लिखेंगे 12। अब बीच में माइनस का साइन है, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस। अब इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, जो कि है 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, इस केस के अंदर जो कि है 15। तो 2/2 इंटू 15, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1 × 15 यानी कि 15। तो यहां पर आ जाएगा 15। तो यहां पर आ गया 12 -15/2। तो 12 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? -3, और डिनोमिनेटर है 2, तो इसका आंसर आ गया -3/2। अब हम करेंगे फोर्थ का बी पार्ट। तो इसके अंदर ये एक्सप्रेशन है, पहले तो हमें इसे करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे? ये वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो क्या आएगा? देखो, a को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे a² से, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो इसको करते हैं a × a², ये हो जाएगा a³ प्लस a × a, ये हो जाएगा a², फिर प्लस a × 1, ये हो जाएगा a, फिर प्लस 5। तो इस तरीके से हमने कर दिया इसको सिंप्लीफाई। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमें कहा हुआ है कि अगर a की वैल्यू है 0, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी? तो हम क्या करेंगे? यहां पे सिंपली जहां पर a है उसकी जगह हम पुट कर देंगे 0, तो हो जाएगा 0³ प्लस 0² प्लस 0 प्लस 5। तो 0 की कुछ भी पावर हो तो वो हो जाएगा 0, यानी कि ये तीनों टर्म हो जाएगी 0। तो इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 5। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है कि a की वैल्यू है 1। तो a की वैल्यू जब 1 होगी तो हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन में जहां जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1। तो एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारी 1³ प्लस 1² प्लस 1 प्लस 5। तो 1 की भी कुछ भी पावर हो तो आंसर आता है 1। 1 की चाहे कुछ भी पावर हो, 3, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 1 × 1 × 1, तो अब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? देखो, 1⁻3, ये हो जाएगा 1, 1² भी 1, ये 1 है, और ये 5, तो ये आ गया 1 + 1 + 1 यानी कि 3 + 5 यानी कि 8। तो इसका आंसर आ गया 8। इसके थर्ड पार्ट के अंदर a की वैल्यू दी हुई है -1। तो हम क्या करेंगे? जहां जहां पर भी एक्सप्रेशन के अंदर a लिखा हुआ है उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1। तो सबसे पहले है a³, तो ये हो जाएगा -1³ प्लस a², तो ये हो जाएगा -1² प्लस a यानी कि प्लस -1 प्लस 5। ठीक है, तो देखो, -1³ ये क्या होगा? -1 × -1 × -1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1 × 1 × 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो, माइनस का साइन है 3 बार, तो जब भी माइनस का साइन ऑड टाइम्स होता है ना, तब रिजल्ट भी माइनस आता है। और अगर माइनस का साइन इवन टाइम्स होगा तब रिजल्ट आता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो, माइनस से माइनस, ये 2 माइनस है, इससे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहां पे आएगा प्लस, और बच जाएगा सिर्फ एक माइनस। तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, तो -1³ ये होगा -1। अब यहां पर देखो, -1 का स्क्वायर, मतलब कि -1 × -1,
तो यहाँ पे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा +1, तो यहां पर आएगा +1। इसके बाद है +-1, तो ये हो जाएगा -1 +5। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या क्या है, यहां पर 2 बार -1 है और 1 बार +1 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस -1 से इस +1 को कर देंगे ऐसे कैंसिल। अब हमारी इक्वेशन बन गई -1 +5, तो यहां से आंसर आ जाएगा 4। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 4।